नमस्कार दोस्तों, तो आज फिर से स्वागत है आप सबका AK वर्ल्ड PGM चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी जिसका नाम है मन की बेचैनी से मुक्ति। बुद्ध की 4 शिक्षाएं जो जीवन को बदल देंगी और हमें सच्ची शांति और संतोष का मार्ग दिखाएंगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी यूं ही बेवजह किसी बात को लेकर हमारे मन में फिजूल तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। अगर कभी कोई हमें कुछ बात कह देता है तो वह बात हमारे मन में बार बार घूमती रहती है और उस बात को लेकर हम अक्सर बहुत तनाव में आ जाते हैं। इस वजह से हमारी सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इस बेवजह उठ रहे सवालों को कैसे हम शांत कर सकते हैं, बेचैनी को कैसे शांत कर सकते हैं और हम इस तनाव से बाहर कैसे निकल सकते हैं, इस कहानी में मैं आपको गौतम बुद्ध की ऐसी 4 आदतों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर उस तनाव से बाहर निकल सकते हैं। अच्छे कर्मों में अपना जीवन व्यतीत कर एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। यहाँ पर बताई गई यह 4 आदतें आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। अगर आप इन 4 आदतों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो फिर आप अपने जीवन को एक खुशहाल ज़िंदगी में बदल देंगे। फिर आपका मन कभी भी बेचैन नहीं होगा, ना ही उदास रहेगा और ना ही वे फिजूल के कर्मों में व्यस्त रहेगा। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु किसी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। तभी एक राजकुमार उस भिक्षु के पास आया और उनसे कहा, हे महोदय, आप हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है, मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूँ। मेरा मन इतना बेचैन है कि हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों का तूफान आने लगता है। लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में ऐसा ही न जाने कितने सारे अजीबोगरीब विचार लगातार मेरे मन में आते रहते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने के लिए ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मन अशांत होने लगता है और फालतू की बातें मन में उठने लगती हैं। तो मैं ध्यान को तोड़कर बैठ जाता हूँ। इतनी बातें कहने के बाद वह उस बौद्ध भिक्षु की ओर देखता है और कहता है, महोदय, कृपया करके आप मेरी समस्या का कोई समाधान बताएं। यह सुनकर भिक्षु ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूँ? सोचो, तुम्हारा मन ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंखें बंद करके बैठने भी नहीं देता। तुमने अपने इस मन को कितना आज़ाद कर रखा है। राजकुमार ने कहा, महोदय, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान समझ नहीं आया, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। भिक्षु ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ देखा और ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने स्वामी गौतम बुद्ध की बताई गई 4 आदतों के बारे में बताऊंगा। अगर तुम यह 4 आदतें छोड़ दोगे तो फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा और तुम्हें कभी भी बेचैनी नहीं होगी। राजकुमार पूरे ध्यान से उस बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने लगा। भिक्षु ने कहा, पहली आदत यह है कि दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वह दूसरों के मन की बातों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। यही एक आदत तुम्हें सबसे ज़्यादा बेचैन और परेशान करती है। ज़्यादातर समय लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं
उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते हैं, उसकी मदद नहीं करना चाहते हैं और ऐसा ही न जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें यह लोग दूसरे के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं। दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है और फिर यह लोग बेचैनी महसूस करते हैं। इसलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के मन में विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो। देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरी आदत यह है कि सफलता के डर से खुद को रोकना बंद करो। लोग क्या कहेंगे यह मत सोचो। अगर असफल हो गए तो लोग हंसें, लेकिन जो हंस रहा है उसे हंसने दो। लोगों का असफलता पर हंसना तो उनका धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही वे लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते, तुम्हें सम्मान देते और तुम पर गर्व करते। अगर तुम अपनी सफलता पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो असफलता पर उनके हंसने से दुखी नहीं होना चाहिए। समस्या यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी आदत यह है कि बेवजह समय बर्बाद करना बंद करो। समय को काटने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली। चौथी आदत यह है कि सोचना बंद करो कि मुझसे बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। यह तुलना बेकार है। सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं। भिक्षु ने कहा, अगर तुम ये 4 आदतें छोड़ दो तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम जहाँ चाहो वहाँ अपना मन लगा सकोगे। इतना कहकर भिक्षु शांत हो गए और राजकुमार को अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल AK वर्ल्ड PGM को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आगे हम एक और कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को अच्छी और बुरी आदतों के बारे में समझा रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छी आदतें हमें जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें असफलता की गहराई में धकेल देती हैं। उनकी बात सुनकर एक शिष्य जिसका नाम निर्मल था, उसने पूछा, हे गुरुदेव, यह बुरी आदतें कौन कौन सी हैं और यह हमारे जीवन को कैसे नष्ट करती हैं? क्या यह आदतें हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से होती हैं या बाहर से आती हैं? निर्मल का प्रश्न सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, निर्मल, मैं तुम्हें यही समझाने जा रहा हूँ कि हमारे भीतर कौन कौन सी बुरी आदतें पनप सकती हैं जो हमें बर्बाद कर देती हैं। हम स्वयं ही धीरे धीरे इन आदतों को अपनाते हैं और हमें इनका पता भी नहीं चलता। आज मैं तुम्हें ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिनसे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। इनके बाद बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्य से कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनो और इन आदतों को कभी अपने जीवन में स्थान मत देना। बौद्ध भिक्षु ने पहली बुरी आदत के बारे में बताते हुए कहा, जरूरत से ज़्यादा सोचना। सोचना अपने आप में गलत नहीं है। सोचने से हम समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं और हर कार्य को संभव बना सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना हानिकारक है। उदाहरण के लिए, यदि तुमसे कोई गलती हो गई और तुम बार बार उसी के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हो कि काश मैंने ऐसा न किया होता, या अगर मैं वहाँ न गया होता और यह गलती न होती, तो क्या तुम्हारे इस सोचने से वह गलती ठीक हो जाएगी?
नहीं ना, जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। फिर उसका बार बार सोचकर दुखी होने का क्या फायदा। इसके बजाय यह सोचो कि अब तुम वह गलती दोबारा नहीं करोगे, या फिर जब तुम कोई नया कार्य शुरू करने की सोचते हो, जैसे कोई व्यापार, तो शुरू करने से पहले ही डरने लगते हो कि कहीं मैं असफल हो गया तो मेरा सारा धन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन असफलता से डरने की बजाय यह समझो कि असफलता सफलता की वजह की पहली पीढ़ी है। असफलता हमें सिखा देती है, अनुभव देती है, और जिससे हम अगली बार बेहतर कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से तनाव बढ़ता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है और किसी भी कार्य में ध्यान नहीं लगता। इसलिए हमेशा संतुलित सोच रखो। दूसरी बुरी आदत, दूसरों से अपनी तुलना करना। भिक्षु ने निर्मल को समझाया कि दूसरों से अपनी तुलना करना एक ऐसी आदत है जो मनुष्य को दुख और असंतोष की ओर ले जाती है। लोग अक्सर दूसरों की समृद्धि, धन, सफलता या सामाजिक स्थिति को देखकर अपने जीवन को कमतर आंकते हैं। वे सोचते हैं उनके पास इतना धन है, इतनी शोहरत है, इतनी सुख सुविधाएं हैं और मेरे पास तो कुछ भी नहीं। यह सोचकर उन्हें अपनी उपलब्धियां और वर्तमान स्थिति के प्रति कृतज्ञ बना देती है। भिक्षु ने आगे कहा, हर व्यक्ति को ईश्वर ने अनमोल उपहार दिए हैं जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए देखने, सुनने, चलने और अपने स्वयं कार्य करने की क्षमता। ऐसे सुख हैं जो हर किसी को नहीं मिलते। दुनिया में कई लोग हैं जो नेत्रहीन हैं, बल या शारीरिक रूप से अक्षम हैं, फिर भी वे अपनी स्थिति को स्वीकार कर खुशी से जीते हैं और दूसरों से तुलना नहीं करते। भिक्षु ने जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और उसमें अलग अलग गुण और प्रतिभाएं होती हैं। कोई व्यक्ति विद्वान बन सकता है, कोई व्यापारी, कोई कलाकार, तो कोई कुछ और। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक जैसा बनने की कोशिश करे। उन्होंने निर्मल को सलाह दी कि अपनी तुलना दूसरों से करने की बजाय अपने गुणों और क्षमताओं को पहचानना चाहिए। जिस कार्य में व्यक्ति को महारत हासिल है उसमें वह आसानी से सफल हो सकता है, लेकिन अगर वह दूसरों की नकल करने की कोशिश करता है तो वह अपनी असली पहचान खो देता है और असफलता का सामना करता है। भिक्षु ने कहा, जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। ईश्वर ने तुम्हें जो दिया है उसका धन्यवाद करो। दूसरों से तुलना करना छोड़ दो, क्योंकि यह केवल दुख और हीन भावना को जन्म देता है। इस तरह असंतोष और आत्मस्वीकृति के साथ जीवन जीने से मन शांत और प्रसन्न रहता है। तीसरी बुरी आदत, स्वास्थ्य की उपेक्षा करना। भिक्षु ने निर्मल को बताया कि स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा धन है। उन्होंने कहा, पहला सुख है निरोगी शरीर, दूसरा सुख है धन। स्वस्थ शरीर ही वह आधार है जिसके बिना जीवन के अन्य सुखों का कोई महत्व नहीं रह जाता। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो वह हर चुनौती का सामना कर सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है और जीवन के हर आनंद का अनुभव कर सकता है। लेकिन अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए तो धन, शोहरत या कोई अन्य उपलब्धि बेकार हो जाती है, क्योंकि अस्वस्थ शरीर में ना तो कार्य करने की क्षमता रहती है और ना ही मन में उत्साह। भिक्षु ने समझाया कि कई लोग धन कमाने की दौड़ में अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह भूल जाते हैं। वे दिन रात काम करते हैं, अनियमित भोजन करते हैं, पर्याप्त नींद नहीं लेते और व्यायाम को महत्व नहीं देते। लेकिन जब धन कमाने का समय बीत जाता है और उपयोग करने का समय आता है, तब उनका शरीर साथ नहीं देता। भिक्षु ने जोर दिया कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कुछ बुनियादी बातों को ध्यान रखना जरूरी है। पौष्टिक भोजन, संतुलित और पौष्टिक भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और रोगों से बचाता है।
ताज़े फल, सब्जियां और संतुलित आहार लेना चाहिए जो शरीर को मजबूत बनाए। नियमित व्यायाम न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है। यह थकान को दूर करता है और पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखता है। पर्याप्त विश्राम, नींद और विश्राम शरीर को रिचार्ज करते हैं। बिना पर्याप्त नींद के मन और शरीर दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। भिक्षु ने निर्मल को सलाह दी कि स्वास्थ्य को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि यह जीवन का आधार है। धन को खोकर उसे दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन खराब स्वास्थ्य को ठीक करना हमेशा असंभव होता है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही छोड़कर नियमित और संतुलित जीवन शैली अपनानी चाहिए। चौथी बुरी आदत, नकारात्मक लोगों की संगति। भिक्षु ने निर्मल को तीसरी बुरी आदत के बारे में बताते हुए कहा कि व्यक्ति की संगति उसके चरित्र, सोच और जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। उन्होंने कहा, तुम जैसे के साथ रहोगे वैसा ही बन जाओगे। अच्छे लोगों की संगति व्यक्ति को प्रेरणा, सकारात्मकता और आत्मविश्वास देती है, जबकि नकारात्मक लोगों की संगति मन को डर, निराशा और हीन भावना से भर देती है। नकारात्मक लोग वे होते हैं जिनकी सोच छोटी होती है और जो हर चीज में कमी निकालते हैं। वे दूसरों की प्रगति को देखकर जलन महसूस करते हैं और उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कोई नया कार्य शुरू करता है तो नकारात्मक लोग कहेंगे, यह काम तुमसे नहीं होगा, यह असंभव है। उनकी ऐसी बातें सुनकर व्यक्ति के मन में डर और संदेह पैदा होता है, जिसके कारण वह अपने लक्ष्य को छोड़ सकता है। भिक्षु ने बताया कि नकारात्मक लोग कभी अच्छी सलाह नहीं देते और उनकी संगति से व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर होता है। इसके विपरीत सकारात्मक लोग दूसरों का हौसला बढ़ाते हैं। वे प्रेरणा देते हैं, सहायता करते हैं और कहते हैं, तू यह कर सकता है, मैं तेरे साथ हूँ। उनकी संगति से व्यक्ति में नई ऊर्जा आती है और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। भिक्षु ने निर्मल को सलाह दी कि वह हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों की संगति में रहे। ऐसे लोग न केवल जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं बल्कि मुश्किल समय में भी साथ देते हैं। नकारात्मक लोगों से जितना दूर हो सके दूरी बनाए रखनी चाहिए क्योंकि उनकी सोच और व्यवहार व्यक्ति के जीवन को नकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। पांचवी बुरी आदत, कार्य को टालना। बौद्ध भिक्षु ने निर्मल को समझाया कि कार्य को टालना एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे इंसान को असफलता और तनाव की ओर ले जाती है। जब हम कोई कार्य करने में आलस करते हैं और उसे बार बार बाद में कर लूँगा या कल कर लूँगा कहकर टालते हैं तो हम अनजाने में अपने लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। भिक्षु ने कहा कि यही सोचना है कि आज मेरा मन नहीं है या कल समय मिलेगा एक भ्रम है। समय कभी भी अपने आप नहीं मिलता, हमें उसे स्वयं बनाना पड़ता है। कार्य को टालने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अधूरे कार्यों का बोझ बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई को टालता है और सोचता है कि वह परीक्षा के समय रट लेगा, तो वह आखिरी समय में तनावग्रस्त हो जाता है। वह ना तो पढ़ाई में अच्छे से समझ पाता है और ना ही उसे याद रख पाता है। इससे न केवल उसका प्रदर्शन खराब होता है बल्कि वह आत्मग्लानि और पछतावे में डूब जाता है। भिक्षु ने निर्मल को सलाह दी कि प्रत्येक कार्य को समय पर और प्राथमिकता के साथ पूरा करना चाहिए। अगर आज का काम आज ही कर लिया जाए तो मन हल्का रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और भविष्य में अनावश्यक दबाव से बचा जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि कार्य को टालने की आदत को छोड़ने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे दिन की शुरुआत में एक सूची बनाना, सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहले चुनना और उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करना।
इससे कार्य बोझिल नहीं लगता और समय पर पूरा हो जाता है। भिक्षु ने जोर देकर कहा, जो काम आज करना है उसे आज ही करो, क्योंकि कल का दिन अपने साथ नए कार्य लेकर आएगा। छठी बुरी आदत, देर से उठना। बौद्ध भिक्षु ने छठी बुरी आदत के बारे में बताते हुए कहा है कि देर तक सोना और सुबह देर से उठना व्यक्ति को आलस्य और थकान की ओर ले जाता है। सुबह का समय दिन का सबसे कीमती हिस्सा होता है, जब मन और शरीर तरोताजा होते हैं। सूर्य उदय से पहले उठने से न केवल शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि मानसिक शांति और एकाग्रता भी प्रदान होती है। सुबह का वातावरण शांत और ताजगी से भरा होता है, जो कार्य को कुशलता से करने में मदद करता है। जो लोग देर तक सोते हैं, उनका पूरा दिन आलस्य और सुस्ती में बीतता है। वे अपने कार्यों में उत्साह नहीं दिखा पाते और बार बार थकान का अनुभव करते हैं। भिक्षु ने निर्मल को समझाया कि देर से उठने की आदत न केवल समय की बर्बादी करती है, बल्कि व्यक्ति के स्वास्थ्य, मनोबल और कार्य क्षमता को भी प्रभावित करती है। सुबह जल्दी उठने से दिन की शुरुआत सकारात्मक ढंग से होती है। इस समय में ध्यान, व्यायाम या पढ़ाई जैसे कार्य किए जा सकते हैं, जो दिन को और अधिक उत्पादक बनाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जल्दी उठने की आदत डालने के लिए नियमित दिनचर्या बनानी जरूरी है। रात को समय पर सोना, सुबह एक निश्चित समय पर उठना और सुबह के समय को रचनात्मक कार्यों में लगाना इस आदत को विकसित करने में मदद करता है। भिक्षु ने कहा, सूर्य उदय से पहले उठो, क्योंकि यह समय तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति देता है। सातवीं बुरी आदत, समय का दुरुपयोग करना। सातवीं और अंतिम बुरी आदत के बारे में बौद्ध भिक्षु ने निर्मल को समझाया कि समय का दुरुपयोग करना सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि समय एक ऐसी संपत्ति है जो कभी वापस नहीं आती। धन, संपत्ति या अन्य संसाधनों को मेहनत से दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय किसी भी कीमत पर वापस नहीं लाया जा सकता। समय निरंतर चलता रहता है और जो लोग इसके साथ कदम नहीं मिलाते, वे जीवन में पीछे रह जाते हैं। भिक्षु ने बताया कि समय का दुरुपयोग तब होता है जब हम बिना सोचे समझे अनावश्यक गतिविधियों में समय बर्बाद करते हैं, जैसे कि घंटों फोन पर व्यर्थ की चीजें देखकर समय बर्बाद करना, या बेकार की बातों में उलझना, या यह सोचना कि अभी समय है बाद में कर लेंगे। हर पल कीमती है और इसे विशेष बनाना हमारी जिम्मेदारी है। भिक्षु ने निर्मल को सलाह दी कि जीवन में सफलता पाने के लिए समय का सदुपयोग करना सीखना होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें, प्राथमिकताएं तय करें और प्रत्येक पल को उन लक्ष्यों की दिशा की ओर उपयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि समय का महत्व समझने के लिए हमें यह सोचना चाहिए कि प्रत्येक दिन हमें एक नया अवसर देता है। अगर हम इस अवसर को व्यर्थ गंवाते हैं तो हम अपने समय से, सपनों से दूर होते जाते हैं। समय का सही उपयोग करने के लिए भिक्षु ने सुझाव दिया कि दिन की योजना बनाएं, अनावश्यक गतिविधियों से बचें और हर कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करें। अंत में बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्यों से कहा, निर्मल और मेरे प्यारे शिष्यों, मैंने तुम्हें जो 7 बुरी आदतें बताई हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा सोचना, दूसरों से तुलना करना, स्वास्थ्य की अपेक्षा करना, नकारात्मक लोगों की संगति करना, कार्य को टालना और देर से उठना और समय का दुरुपयोग करना, इन सभी को आज ही अपने जीवन से निकाल दो। यदि तुम इन आदतों को नहीं छोड़ोगे तो जीवन में सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। इनसे दूर रहो और सकारात्मक, स्वस्थ और अनुशासित जीवन जियो। इस प्रकार बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्यों को जीवन को बर्बाद करने वाली बुरी आदतों से बचने का मार्ग दिखाया। यदि हमें इन बातों से कुछ सीख मिलती है तो हमें इन्हें
अपने जीवन में उतारना चाहिए और एक बेहतर सफल जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।